ओम शांति। 10 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती हैं, पेट भर जाता है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। प्रश्न: अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? उत्तर: जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे। फिर पढ़ने की दरकार नहीं। अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अभी हम कह नहीं सकते कि हम एकदम प्योर बन गए हैं, ज्ञानी आत्मा बन गए। ओम शांति। भक्त और भगवान दो चीज़ें हैं ना, बच्चे और बाप। भक्त तो ढेर के ढेर है, भगवान है एक। तुम बच्चों को बहुत सहज बात लगती है। आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती है। क्यों? भगवान बाप से मिलने के लिए। तुम भक्त अभी ड्रामा को समझ गए हो। जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तिहान पास किया तो दूसरे दर्जे में चले जाएंगे। अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं। ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहती, भक्तों को भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो, हम आत्मा भक्ति करते थे, अब भक्ति से निकल ज्ञान में कैसे जाए ये बाप सिखलाते हैं। अभी भक्ति करते नहीं हो, परंतु देह अभिमान में तो आ जाते हो ना। ये भी तुम समझते हो, वो भक्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते। खुद कहते हैं हम नहीं जानते। नंबर 1 जो भक्त है उनसे भी बाप पूछते हैं, तुम जिस भगवान के भक्त थे उनको जानते थे? ज्ञान नहीं है, ऐसे ही पूजा करते थे। वास्तव में भगवान भी होना एक चाहिए। तो ज्ञान में भी हम क्या करते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया उस पर चिंतन नहीं करके उसको एक्सेप्ट कर लेना, ये भी भक्त है। यहाँ तो अनेक भगवान हो गए हैं, अपने को भगवान कहते रहते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान। भक्ति में घोर अंधियारा है, वह है ही भक्ति मार्ग। भक्त लोग गाते हैं, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञानता में अंधेरा है और अंधेरे में ही सारा नेगेटिव इमोशंस आता है और शुरू होता है डाउट और फियर से। ज्ञान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते। गुरु तो ढेर है। तुम बच्चे जानते हो भक्ति में क्या क्या करते थे, किसको याद करते थे, किसको पूजते थे। वह भक्ति का अंधियारा अभी तुम्हारा छूट गया, क्योंकि बाप को जान लिया। बाप ने परिचय दिया है, मीठे मीठे बच्चे तुम आत्मा हो। तुमने इस शरीर के साथ पार्ट बजाया है। तुम्हारा है बेहद का ज्ञान, बेहद का पार्ट बजाते रहते हो। तुम हद से निकल अब बेहद में चले गए हो। ये दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई है, फिर ज़रूर हद में आएगी। हद से बेहद में, बेहद से हद में कैसे आते हैं, अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है। आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इतना समझते हैं, फिर भी इतना बड़ा लिंग बना देते हैं।
वह भी क्या करे, क्योंकि छोटी सी बिंदु की पूजा तो कर ना सके। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है सितारा। अब उस सितारे की भक्ति कैसे करे? भगवान का तो किसको पता नहीं है, आत्मा का मालूम है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच रहती है, बस। ये बुद्धि में नहीं आता कि आत्मा ही शरीर ले पाठ बजाती है। पहले पहले तुम ही पूजा करते थे, बड़े बड़े लिंग बनाते हैं। रावण का भी दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते हैं। छोटा रावण तो बना ना सके। मनुष्य तो छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते हैं, वह तो छोटा बड़ा होता नहीं। वह कोई स्थूल चीज नहीं। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। 5 विकारों को वृद्धि होती जाती है क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो रावण का जो पुतला है वो एक सिंबॉलिक है। आगे दे अभिमान इतना नहीं था, फिर बढ़ता गया है। एक की पूजा की, फिर दूसरे की पूजा की, ऐसे वृद्धि को पाते गए हैं। आत्मा तमो प्रधान बन गए हैं। तो पूजा पाठ भक्ति से तमो प्रधानते में गए। दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको ये बुद्धि में हो कि सतो प्रधान कब होते हैं, फिर तमो प्रधान कब बनते हैं। इन बातों से मनुष्य बिल्कुल अनजान है। नॉलेज कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बाप आकर बिल्कुल सहज नॉलेज सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। फिर भी सारी पढ़ाई का तंत्र रह जाता है। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बाप को याद करना है। ये भी गायन है, कोटों में को कितने थोड़े निकलते हैं। कोटों में कोई ही यथार्थ रीति जानते हैं। किसको? बाप को। यथार्थ रीति जानना, खाली बाबा कहने से नहीं, यथार्थ रीति जानना बाबा को। बाबा को हर बात का एक हर बात में बाबा के साथ एक कनेक्शन बैठना, और बाबा कैसे मदद करते हैं, बाबा कैसे हर बात का रिस्पॉन्ड देते हैं, वो जानना। वो जो सूक्ष्म शक्ति है उसको समझना। कहेंगे बाप कभी ऐसा होता है क्या? अपने बाप को तो सभी जानते हैं, बाप को क्यों भूल गए हैं? इसका नाम ही है भूल भुलैया के खेल। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। 2 बाप से वर्षा मिलता है, हद के बाप से थोड़ा वर्षा मिलता है। दिन प्रतिदिन बिल्कुल थोड़ा होता जाता है, क्योंकि हद के बाप में ताकत नहीं होता है, वो भी डिप्लीटेड सोल है। जैसे कि कुछ भी है नहीं। जब तक बेहद का बाप ना आए तो पेट ही ना भरे। पेट ही सारा खाली हो जाता है, बाप आकर पेट भरते हैं। तो आत्मा का पेट क्या है? वो है बैटरी, है ना। बैटरी भरते जाते हैं। जैसे जैसे ज्ञान को समझते हैं, कोई भी ज्ञान के पॉइंट को अच्छी तरह समझते हैं और ऐसे डीप समझ हो जाता है, तो क्या ही एक आत्मा को एक लिबरेशन का फीलिंग होता है, और उस फीलिंग से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। क्योंकि एक बात को समझ जाना वो बहुत सुख देता है, और वो अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों का सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुख, वो सुख बैटरी को भर देता है। वो ताकत में कन्वर्ट हो जाता है। अतीन्द्रिय, जब कोई भी बात, कोई भी समझ जब इंद्रियों से परे होता है, वो ताकत में कन्वर्ट होता है।
वो शक्ति बन जाता है। इसीलिए बाबा क्रिमिनल आई और सिविल आई बोलते हैं। इन आँखों से, इन कर्मेंद्रियों से जो भी हम देखते हैं, जो भी समझते हैं, वो क्रिमिनल आई हो जाता है। और जब बुद्धि की आँख से अच्छे से ज्ञान को समझते हैं तो वो सिविल आई होते हैं, क्योंकि वो उसका जो रिजल्ट है वो आत्मा को ताकत देती है, बैटरी भरने में मदद करती है। तो बाबा कहते हैं पेट ही सारा खाली हो जाता है, बाप आकर पेट भरते हैं, क्योंकि ज्ञान बाबा ही दे सकते हैं। हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं जो तुम बच्चों को कोई चीज़ की दरकार ही नहीं। तो जब पेट भर जाता है, माना आत्मा का बैटरी जब फुल होते जाता है, आत्मा जब वो ऊंची स्थिति में होते हैं, एलिवेटेड स्थिति होते हैं, तब देखा है ना, हम सबको पता है कोई भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होता है उसमें। कुछ ना खाने का इच्छा होता है ज़्यादा, ना सोने का इच्छा होता है ज़्यादा, कुछ चीज़ लेने का इच्छा होता है, क्योंकि आत्मा तृप्त है। और हमने देखा भी है कभी कभी जब योग बहुत अच्छा कनेक्शन बैठता है तो एक तृप्त का फीलिंग होता है, एक सेटिस्फैक्शन कि आज मुझे बहुत कुछ मिला है बाबा से। और जब वो तृप्ति होता है कि सेटिस्फाइड हो जाते हैं आत्मा, तो फिर कोई और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होता है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बुद्धि तभी जाती है जब आत्मा तृप्त नहीं होती है, सेटिस्फाइड नहीं होती है ज्ञान और योग से। आत्मा को जो प्यास है वो प्यास नहीं मिलता है ज्ञान से या योग से, तो फिर दुनियावी चीज़ों में भटकने लग जाते हैं। तो वैसे ज्ञान को भी अगर ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो फिर अंदर से तृप्ति नहीं आता है। ऊपर ऊपर क्या ज्ञान अंदर में भरपूरता फील नहीं कराते, पेट भर गया ऐसे महसूस नहीं होता है। इसलिए पहले जब ज्ञान को नहीं समझते थे, ज्ञान होते हुए भी ऐसे फील होता था कि नहीं, जीवन सुंदर नहीं है। तो बाबा कहते हैं सब आशाएं पूरी कर देते हैं, तृप्त आत्मा हो जाती है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है। ये है बेहद की तृप्ति। फर्क देखो कितना है, आत्मा के हद की तृप्ति और बेहद की तृप्ति में फर्क देखो कितना है। बाप को जानने से ही तृप्ति हो जाती है, क्योंकि हर तरह का पालना मिल जाता है। जो भी कमी इस दुनिया से लगा वो सारा कुछ फुलफिल हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है वो ताकत। जो शक्ति मिलता है बाबा से जुड़ने के बाद, वो शक्ति ही सारे चीज़ों से दूर कर देते हैं, सारे चीज़ों का। क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हम क्या लेते हैं, अल्पकाल का सुख लेते हैं, और वो अल्पकाल का सुख आत्मा की शक्ति में बदलता नहीं है। वो थोड़े समय के लिए ऐसे फील कराता है, हाँ मेरा पेट भर गया। जैसे वज़न कम करने के लिए पेट को फॉल्स चीज़ें देते हैं ताकि पेट भरा हुआ फील हो, है ना। जैसे जिम में जाते हैं, किसी को वेट कम करना है तो क्या करते हैं, वो लोग प्रोटीन शेक देते हैं। वो प्रोटीन शेक क्या है, फीलिंग का अनुभव कराता है पेट में। कोई इसबगोल खाने देते हैं, वो क्या करता है, पेट में फीलिंग का अनुभव करा देता है, पर वो अल्पकाल के लिए है। जब तक आप बाहर की चीज़ का खाने का क्रेविंग नहीं होगा, या कुछ खाऊं ऐसे क्रेविंग नहीं होगा, तब तक क्या है कि पेट ऐसे लगेगा पेट भरा हुआ है और वेट भी रिड्यूस होगा। पर क्या होता है कि हर वो खाना क्या है, वो जो प्रोटीन शेक या वो जो इसबगोल, वो अल्प समय की बात है, हमेशा नहीं खा सकते।
पर जैसे छोड़ देते हैं वैसे फिर से खाने लग जाते हैं। तो ये हद का पेट भरना, बेहद का तृप्ति नहीं है। पर बाबा से जब जुड़ते हैं, बाबा के ज्ञान को समझते हैं, बाबा के साथ प्रॉपर कनेक्शन बैठता है, तो वो होता है बेहद की तृप्ति। वो बैटरी को ही फुल करने लग जाती है। तो उससे क्या है, पेट भर जाने से, आत्मा में ताकत आ जाने से तृप्ति आ जाती है। तो यही फ़र्क है। और वजन भी कम होता है। क्या? आत्मा का बोझा कम हो जाता है, आत्मा लाइट हो जाती है। तुम जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप को तो सब याद करते हैं ना। भल कोई कोई कहते हैं ये तो नेचर है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप ने बताया है कि ब्रह्म में कोई भी लीन नहीं होता। ये तो अनादि ड्रामा है जो फिरता रहता है। इसमें मूंझने की बिल्कुल दरकार नहीं। 4 युगों का चक्र फिरता रहता है, हूबहू रिपीट होता रहेगा। बाप एक ही है, दुनिया भी एक ही है। वो लोग कितना माथा मारते हैं, समझते हैं मून में भी दुनिया है, सितारों में भी दुनिया है। कितना ढूंढते हैं, बाहर की चीज़ ढूंढते हैं, बाहर के चीज़ों में कुछ नया चीज़ लेने की कोशिश करते हैं ताकि सुख मिले, क्योंकि नए चीज़ों में सुख मिलता है, अल्पकाल का सुख। क्योंकि असली सुख तो बाबा से मिलने वाला है। मून में भी प्लॉट लेने का सोचते हैं, ये कैसे हो सकता है, किसको पैसे देंगे। इसको कहा जाता है साइंस का घमंड। बाकी तो है कुछ भी नहीं, ट्रायल करते रहते हैं। ये माया का पंप है ना। स्वर्ग से भी जास्ती शो करके दिखाते हैं। स्वर्ग को तो भूल ही गए हैं। स्वर्ग में तो अथाह धन था। एक मंदिर से ही देखो कितना धन ले गए। भारत में ही इतना धन था, बहुत खजाना भरपूर था। मोहम्मद गजनवी आया, लूट कर ले गया। अब ये लूटना, ये चोरी करना क्यों हो गया? क्योंकि आत्मा का जो धन है वो ख़त्म होने लग गया, बैटरी ख़त्म होने लग गया, पेट खाली होने लग गया। जब पेट खाली होने लग गया तो बाहर की चीज़ों को लूटने लग गया। आधा कल्प तो तुम समर्थ रहते हो, चोरी आदि का कोई नाम नहीं रहता, क्योंकि बैटरी चार्ज था। रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य शुरू हुआ और चोरी चकारी झगड़े आदि शुरू हुए हैं। एक दो से शक्ति लेने की, छीनने की कोशिश किया है। रावण का नाम लेते हैं, बाकी रावण कोई है नहीं। विकारों की प्रवेशता हुई। रावण के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितना मनाते हैं। तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे रावण को कैसे जलाते हैं, फिर सोना लूटने जाते हैं। है क्या चीज़, अभी वंडर लगता है। क्या बन पड़े थे, कितनी पूजा आदि करते थे। कोई बड़ा दिन होता है तो क्या क्या करते रहते हैं। भक्ति मार्ग जैसे गुड़ियों का खेल है, वह भी कितना समय चलता है ये तुम जानते हो। शुरू में इतना नहीं करते थे, फिर वृद्धि को पाते पाते अब देखो क्या हाल हो गया है। इतना खर्चा कर चित्र व मंदिर आदि क्यों बनाते हैं? ये है वेस्ट ऑफ मनी। ये सब भी इसीलिए किया है कि इन सारे चीज़ों से, भक्ति से आत्मा को ताकत मिलेगा करके। एक अंदर में डर जो है, वो डर का पूर्ति करने के लिए भक्ति करना शुरू किया है, डर से बचने के लिए। तो बाबा कहते हैं मंदिर आदि बनाने में लाखों रुपया खर्च करते हैं, बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। तो वो जो किसी का खुशामद करना, प्लीजिंग टेंडेंसी, वो
भक्ति में आ गया है। हमने तुम बच्चों को अथाह धन दिया, वह सब कहाँ गंवाया। रावण राज्य में तुम क्या से क्या बन पड़े हो। ऐसे नहीं कि ईश्वर की भावी पर राजी रहना है। ये कोई ईश्वर की भावी नहीं है, ये तो माया की भावी है। अभी तुमको ईश्वर का राज्य भाग्य मिलता है, वहाँ तो दुख की कोई बात होती नहीं। ईश्वर की भावी और आसुरी भावी में कितना फर्क है, ये समझ तुमको अभी मिलती है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान इंजेक्शन किसको लगता है, ये तो समझ सकते हैं। तो इंजेक्शन अगर सही जगह पे सही इंजेक्शन नहीं लगता है तो फिर काम नहीं करता है ना। बीमारी के हिसाब से अगर इंजेक्शन नहीं लगता है तो बीमारी ठीक नहीं होता है। वैसे ही आत्मा को ज्ञान का पॉइंट तभी इंजेक्शन के रूप में लगेगा जब आत्मा उस पर अच्छी तरह चिंतन करके समझ के उसको एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे इंजेक्शन नहीं लगेगा। और देने वाला भी वही चीज़ देगा समझ के जो सामने वाले आत्मा को चाहिए होगा। तो सारे चीज़ विचार सागर मंथन के ऊपर है। कितना विचार सागर मंथन करते हैं, कितना ज्ञान को समझते हैं, तभी जाके उससे ताकत बनेगा। इंजेक्शन से ताकत भी बनता है। फलाने को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगा है, फलाने को कम लगा हुआ है, इनको बिल्कुल लगा हुआ ही नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं इस बात को, तो ताकत नहीं बनेगा। किसी को इंजेक्शन लगा ही नहीं तो ताकत नहीं बनेगा। कम लगा है तो ताकत नहीं बनेगा। तो उसको ताकत में परिवर्तन करना है, ये तो बाबा ही जानते हैं ना। बाबा कहते हैं सर्विस पर सारा मदार है। सर्विस से ही बाप बताएंगे। इनको इंजेक्शन लगा नहीं, बिल्कुल सर्विस करना जानते ही नहीं। ऐसे भी है जिसको जास्ती इंजेक्शन लगा है, किसको बिल्कुल नहीं। क्योंकि ज्ञान का इंजेक्शन जिसको अच्छा से लगा है वो प्रॉपर सर्विस कर सकते हैं। किसी आत्मा को उस ज्ञान का समझ दे के लिबरेट भी कर सकते हैं और उस आत्मा के अंदर ताकत भी भर सकते हैं। कहा जाता है ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का सुख का सागर परम पिता परमात्मा है, फिर उनको ठीक कर भीतर में ठोक दिया है। बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए। बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देते हैं। गाते भी हैं बेहद का बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आपकी मत पर ही चलेंगे। भक्ति में तो बाप का मालूम ही नहीं रहता है। ये पाठ अभी ही चलता है, अभी ही बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो ये पढ़ाई का पाठ फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप फिर 5000 वर्ष बाद आएंगे। आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। मनुष्य सृष्टि की भी वृद्धि होती रहती है। आत्माओं का भी स्टॉक है ना। जितना मनुष्य का स्टॉक पूरा होगा उतना ही वहाँ आत्माओं का स्टॉक होगा। एक्टर्स एक भी कम जास्ती नहीं होंगे। ये सब बेहद के एक्टर्स हैं। इनको अनादि पाठ मिला हुआ है। ये वंडरफुल है ना। अभी तुम बच्चे कितने समझदार बने हो। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है। ये पढ़ाई है ही बुद्धि का डेवलप होने का। बुद्धि अगर बुद्धिवान जितना बुद्धिवान होगा उतना उच्च पद पाएंगे। तो इसीलिए बाबा तीसरा नेत्र से इन स्थूल कर्मेंद्रियों से परे होके हर सिचुएशन को देखने के लिए कहते हैं, ताकि बुद्धि का डेवलपमेंट हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बाप है, बाकी सब है भक्ति के सागर। क्योंकि भक्ति के सागर वाले क्या करते हैं, स्थूल कर्मेंद्रियों से हर बात को देखते हैं। शास्त्र भी पढ़ते हैं तो स्थूल कर्मेंद्रियों से देखते हैं। इसलिए जो कान को रस मिलता है वही वो स्टोरी बना के उसको शास्त्र को पेश करते हैं।
तो मन भी उन कर्मेंद्रियों में फंस जाते हैं और मन रस लेने लग जाते हैं, क्योंकि मन को अंदर ताकत नहीं मिल रहा है। जो ज्ञान का ताकत चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। पर जैसे जैसे ज्ञान का ताकत मिलने लग जाएगा मन को, जब मन को पता चलेगा कि ये ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो फिर वो रस छोड़ के अंदर का रस, जो अंतर्मुखी होने का रस, वो लेने लग जाएगा। फिर मन भटकना बंद हो जाएगा। ऐसे एकाग्रता होता है। एकाग्रता ऐसे नहीं है बैठ के प्रैक्टिस करने का चीज़। वो एकाग्रता मन को जब ज्ञान का रस, बाबा के ताकत का रस मिलेगा तो मन ऑटोमेटिकली एकाग्र हो जाएंगे। जैसे भक्ति का मान है वैसे ज्ञान का भी मान है। भक्ति में कितना मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ, क्योंकि वेद शास्त्र आदि कितने बड़े बड़े बनाते हैं। अभी तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर मिला है। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। तुम्हारी कभी कोई में आँख नहीं जाएगी। तुम कहेंगे क्या हम इन किंग क्वीन आदि को देखें? उनको क्या देखना है? दिल में कोई आश नहीं होती। ये सब खत्म होने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा धन बाहर में भी दिखेगा तो भी हमारा आश नहीं जाएगा। जिनके पास जो है सब ख़त्म होने का है, क्योंकि विनाशी चीज़ है। पेट तो वही 2 रोटी मांगता है, लेकिन इसके लिए कितना पाप करते हैं। वो स्थूल पेट है ना। इस समय दुनिया में पाप ही पाप है, क्योंकि पेट भर के वो आत्मा का बैटरी को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उससे चार्ज होने वाला नहीं है। आत्मा का पेट स्थूल चीज़ों से नहीं भर सकता है, इसलिए और डिमांड होता है, और चाहिए और चाहिए। ये वाला मतलब वो हो जाता है, टेंडेंसी हो जाता है, क्योंकि भरता ही नहीं है। कभी भरने का वो चीज़ ही नहीं है। पेट पाप बहुत कराता है। 1-2 के ऊपर झूठे कलंक लगा देते हैं। पैसे भी ढेर कमाते हैं। कितने पैसे छिपा लेते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, परंतु कोई कितना भी छिपावे, छिप नहीं सकता। अभी तो नेचुरल कैलामिटीज़ भी आनी है, बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह कुछ भी करो, उसके लिए मना नहीं करते। बच्चों को खुशी का पाड़ा चढ़ा रहना चाहिए। बाप और वर्षा याद रहे। बाप तो सारे विश्व का मालिक तुमको बना देते हैं। धरती आसमान सब अपने हो जाते हैं, कोई भी हद नहीं रहती। बच्चे जानते हैं हम ही मालिक थे। भारत अविनाशी खंड गया हुआ है, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। और खुशी तभी रह सकता है जब ज्ञान से वो अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, जब बाबा से कनेक्शन बैठेगा, जब वो कनेक्शन से बाबा के मन में टैप हो पाएंगे, तब जाके वो ज्ञान को वो सिविल आई से देख पाएंगे। वो कर्मेंद्रियों द्वारा नहीं देख के बुद्धि की आँख से समझ पाएंगे। हद के पढ़ाई की भी खुशी होती है ना। ये तो बेहद की पढ़ाई है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बच्चे तो समझ सकते हैं वह जिस्मानी धंधा आदि क्या है, कुछ भी नहीं। हम बाप से क्या वर्षा पाते हैं, कितना रात दिन का फ़र्क है। हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते भी जाकर सिरताज बनेंगे। बाप आया है पढ़ाने, तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। वे काम काज भी करते रहना है। ये तो समझते हैं ये पुरानी दुनिया है, इनके विनाश के लिए सब तैयारियां हो रही है। ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है कहाँ बड़ी लड़ाई ना लग जाए। ये सब ड्रामा अनुसार होना ही है, और ये सारे एक्ट आत्मा के पेट को खाली करने वाली है। ऐसा नहीं कि ईश्वर कराते हैं, ड्रामा में नूंद है, आज नहीं तो कल विनाश ज़रूर होना है। अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए नई दुनिया ज़रूर चाहिए।
ये सब बातें अंदर सिमरन कर खुश होना चाहिए, क्योंकि सिमरन करने से, विचार सागर मंथन करने से ही इन कर्मेंद्रियों से ऊंचा उठ के इस ज्ञान को समझ पाएंगे, जिससे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा और वो सुख परमानेंट सुख होगा। इसलिए बाबा कहते सिमरन कर खुश होना चाहिए। बाबा ने ये रथ भी ले लिया, इनको तो कुछ भी है नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे, बेहद की बादशाही मिलती है तो फिर ये क्या करेंगे। बाबा का गीत भी बनाया हुआ है, अल्फ को अल्लाह मिला तो फिर ये गदाई क्या करेंगे। कम जास्ती दे एकदम खलास कर दिया, शरीर भी बाबा को दे दिया। ओ, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, अनेक बार मालिक बने हैं, कितना सहज है। तुम भल अपने घर में रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो विश्व के मालिक बनना क्या है। विश्व में जो भी चीज़ें हैं, जो भी इस दुनिया में ज़रूरत है, चाहे वो देह हो, देह के संबंध हो या पदार्थ हो, सब कुछ उस मालिक के कंट्रोल में है, ना कि उनके कंट्रोल में वो हम हैं। तब वो विश्व के मालिक बनते हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं है। इतना बैटरी फुल हो जाता है कि कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम भल अपने घर में रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सेल्फ कनेक्शन हो और गॉड कनेक्शन हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आँख ना डूबे। तो बाबा दो शब्द बोला है, एक तृप्त, एक विशाल बुद्धि। तृप्त बनने के लिए ज्ञान की अच्छा से मनन चिंतन करना है। जो बाबा हमें देना चाहते हैं उसको लेना है, ज्ञान से उस रस को अपने अंदर भरना है, तब वो विशाल बुद्धि बनेगा। वो रस ही ताकत देगा, और वो ताकत फिर ऐसा स्थिति बना देगा, वो पेट ऐसे भर देगा, इतना तृप्त कर देगा आत्मा को कि किसी में भी आँख नहीं डूबेगा। दिल में कोई भी आश ना रहे, क्योंकि ये सब विनाश होना है। दूसरा पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। भले जॉब करे, कुछ भी करे, पर खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। और खुशी का पारा कब चढ़ा रहता है, जब पेट भरा हुआ, तृप्त रहते हैं, बैटरी फुल रहते हैं। बाप और वर्षा याद रहे, बुद्धि हद से निकाल सदा बेहद में रहे। माना जो बुद्धि के आँख, उससे हमेशा हर सिचुएशन को अनुभव करे। जैसे जॉब में भी रहते हैं तो भिन्न भिन्न सिचुएशन आते हैं, भिन्न भिन्न आत्माएं सामने आती है। तो इन स्थूल कर्मेंद्रियों से नहीं देखना है। स्थूल कर्मेंद्रियों से देखने से फिर रावण के हाथ में ही चले जाएंगे। देखना है बुद्धि की आँख से, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन। इन कर्मेंद्रियों से भी ऊपर अतीन्द्रिय होके, इंद्रिय से अति होके देखना है। तब वो अतीन्द्रिय सुख का रस मिलते रहेगा कंटिन्यूअसली आत्मा को। तो फिर क्या होगा, खुशी का पारा हमेशा चढ़ा रहेगा, ताकत रहेगा। वरदान, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। तो बंधन कब आता है? बंधन तभी आता है जब स्थूल कर्मेंद्रियों को यूज़ करते हैं, स्थूल कर्मेंद्रियों को कोई भी बात को समझ लेते हैं, तब वो विघन दिखाई देता है, बंधन में फंस जाते हैं। कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है ना, संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। परंतु कारण कैसा भी हो,
क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। जैसे जैसे दिखेगा कोई सिचुएशन आया, वातावरण ऐसे है, फट से अंदर चले जाना है। क्यों? अंदर में एक और आँख है, उससे देखने की कोशिश करना है। वह सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। तब क्या है, खेल जैसा महसूस होगा कि कैसे मैं अपने आप को सेव कर लेती हूँ, कैसे मैं दूसरा परसेप्शन में चली जाती हूँ, दूसरा समझ में चली जाती हूँ, और कैसे मुझे वहाँ बाहर दुख का अनुभव हो रहा था, अंदर जाते ही सुख आ गया। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला, और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट, क्योंकि अंदर जाते ही हल्कापन आ जाता है, बाहर जाते ही बोझा फील होता है। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में ला नहीं सकता। तो सब कुछ हमारे हाथ में है। स्लोगन: हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। तो बाबा जो भी ज्ञान की बातें दे रहे हैं और जो भी गुण हैं, वो सब अपना निजी संस्कार है। बाहर वाली चीज़ जो है, बाहर वाली चीज़ों के कंट्रोल में आके जो संस्कार दिखता है, वो निजी नहीं है, वो बनावटी है, वो इल्यूजन है जो माया दिखा रही है। अच्छा, ओम शांति।